तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों, यहां पर हम जो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, समझ गए ना, वो मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। यहाँ पर इनके केमिकल बिहेवियर के बारे में नहीं है। यहाँ पर हमें मेटालिक नेचर है इनका, है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, एटॉमिक रेडियस के बारे में है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, है ना, कलर प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सब इनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। डी ब्लॉक में इन्हीं को पढ़ना है। इसके बाद केवल दो कंपाउंड्स यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मिलेंगे आपको। एक तो होगा KMnO4 और एक होगा K2Cr2O7। कुल मिला के ये यूनिट इस तरह से। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज के बारे में पहले तो ये देखें कि देखो बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप एक सीरीज में चलें, जैसे मैं स्कैंडियम से लेके और जिंक तक चलूं, तो आप देखोगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो केमिकल बिहेवियर में या फिजिकल बिहेवियर में या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मच डिफर नहीं है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि इन एलिमेंट्स का अगर एक आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो सब में NH2 है। तो वो NH2 कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स को काफी कुछ सिमिलर बनाता है। तो यहां पर हम जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, है ना, वो हम सीरीज के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। मीन्स हम स्कैंडियम से लेके जिंक तक चलें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंजेस हो रही हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। यहां पर हम ग्रुप में डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि P ब्लॉक में है या S ब्लॉक में। बात क्लियर है? तो यहां पर हम जो भी प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहेंगे वो केवल हम सीरीज को लेके करेंगे, क्योंकि सीरीज में ये एलिमेंट काफी सिमिलर हैं और प्रॉपर्टीज में, मेनली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, एक रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों वेरिएशन शो करते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं। तो यही हमें पहले तो पॉइंट लिखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं, है ना, कि एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक are not much differ in properties। ठीक है, ड्यू टू सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस of similar electronic configuration in outermost cell, means NS2। बात क्लियर है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, लगभग सिमिलर सी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे ग्रुप में चलें चाहे आप देखोगे सीरीज में। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो इनको सिमिलर सा बना देते हैं, है ना। देयरफॉर अगर हम ये कहें कि देयरफॉर वी डिस्कस्ड properties with respect to series, कि हम यहां पर जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो एक सीरीज के रिस्पेक्ट में लेके करेंगे, है ना। जिंक से लेके, मतलब स्कैंडियम से लेके जिंक तक अगर हम चलें तो इनकी मेटालिक नेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई किस तरह वेरिएशन शो करती है, तो हम इनको इसी तरह से डिस्कस करेंगे।
अब हम पहली जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो है मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ओके, कि इनमें क्या क्या मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो बच्चों, ये बता दूं कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स आर मेटल्स, मींस दे शो ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, लाइक मेटेलिक लस्टर होना इनमें, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होना, इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टर होना, है ना, डक्टिलिटी मिलना, मैलेबिलिटी मिलना, और सभी प्रकार के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो इनमें मिलते हैं। तो इस बेस पर अगर हम ये कहें कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल मेटल हैं, इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है बच्चों जो मेटेलॉइड हो या नॉन मेटल हो। इनकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप इन दोनों, इनकी जो टोटल मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं वो केवल और केवल मेटेलिक बॉन्डिंग से डिस्कस नहीं हो सकती बच्चों। इनमें एक बॉन्डिंग और मिलती है और वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब जो एटम्स ऑफ मेटल आर बॉन्डेड बाय वन अनदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और दिस बॉन्डिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स, बट NH2 इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग। ओके, तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑल, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है बच्चों, और metals because they show all characteristics of metals। किनमें सारे metals के characteristics हैं like as, ठीक है, they have metallic luster, okay, ductility, malleability, सोनोरस या कहें कि बल्कि इसको एलिमेंट, ठीक है, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए ना? तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं जो एक मेटल में, एंड दे फॉर्म डिफरेंट metallic crystal structures, means close packing। तो ये सब के सब डी ब्लॉक के एलिमेंट बच्चों मेटल्स हैं, क्योंकि इनमें मेटल के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। मेटेलिक लस्टर होना, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, सोनोरस की प्रॉपर्टी जानते हो ना, कि मतलब इनमें एक प्रकार की मेटेलिक साउंड आना, मतलब कि मैं और यहां लिखे दे रहा हूं, ठीक है, मेटेलिक साउंड, ये है। इसके अलावा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। ये सब कुछ प्रॉपर्टी किसकी है बच्चों? मेटल्स की। अगर हम क्लोज पैकिंग की बात करें तो आप देखोगे कि इनमें डिफरेंट टाइप की क्लोज पैकिंग मिलती है, जैसे HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसमें ये हेक्सागोन्स की तरह होते हैं, जैसे कि स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, ठीक है, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, जिंक, CD, CO। तो इस तरह से इनमें HCP क्लोज पैकिंग मिलती है। अभी मैं इनका स्ट्रक्चर से बता दूंगा। ऐसे ही अगर हम CCP की बात करें तो इनमें CCP देखो किस तरह से मिलता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो जैसे इसमें मिलता है निकिल है, कैडमियम है, सॉरी निकिल है ना, PD है,
पीटी में मिलता है, सीयू है, एजी है, एयू है, सीयू है, आरएच है, इनमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग दिखाई देती है। ऐसे बीसीपी बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग भी मिलती है इनमें। बीसीपी जैसे मोलिब्डेनम, टंगस्टन, आयरन, स्कैंडियम, टाइटेनियम। तो कई मेटल ऐसे हैं जो इससे ज्यादा क्लोज पैकिंग शो करते हैं। तो देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब है कि ये इस तरह के हेक्सागोन्स बनाता है, इस तरह से, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे हेक्सागोन्स। तो इस तरह की क्लोज पैकिंग दिखती है, ये समझ गए ना। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस तरह की जो सबसे ज्यादा, अगर आप इसका पैकिंग फ्रैक्शन देखोगे कितना पार्ट, ठीक है, तो वो लगभग 74% होता है। मतलब जितना वॉल्यूम कवर कर रखा है मेटल ने, उसका 74% में तो एटम अरेंज रहते हैं। और ए बी पैटर्न रहता है इनमें, जैसे ये ए लेयर है, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, इस तरह से, है ना। ठीक इसी तरह से जो इनमें कौन सी पैकिंग होती है, सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो वो इस तरह से दिखती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये है क्यूब्स ऐसे बने होते हैं, तो यहाँ 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 एटम ऐसे अरेंज होते हैं, ये एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से आमने सामने। तो ये कहलाती है बच्चों सीसीपी क्लोज पैकिंग। ये ए है तो ये बी है, तो ये है, ये लेयर सी है, फिर उसी तरह से चलता है इनका क्लोज पैकिंग एबीसी। मतलब इनमें जो पैकिंग फ्रैक्शन, जो पैकिंग पैटर्न होता है, ठीक है, वो होता है एबी टाइप का। ऐसे इनका जो पैकिंग एफिशिएंसी है या पैकिंग फ्रैक्शन बच्चों, इसमें भी 74 ही आती है। और पैकिंग पैटर्न जो होता है, जो लिखा है, वो एबीसी टाइप का होता है। और जो तीसरी क्लोज पैकिंग बताई गई है वो है बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। मींस इस तरह से हम कहें कि ये जो यूनिट हैं वो इस तरह से होंगे कि एक यहाँ पर, सॉरी, ये जो क्लोज पैकिंग दिखती है वो ऐसे होगी कि कॉर्नर्स में होंगे ऐसे ये, और एक अंदर ऐसे फिट रहता है। और ये जो होती है BCP बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, 68% पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब टोटल वॉल्यूम का 68% ही भरा होता है ना। जबकि इनका 74, और जो पैकिंग पैटर्न होता है वो एबी टाइप का होता है। ये ए है तो ये बी हो जाएगा, फिर ये ए आ जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह की क्लोज पैकिंग दिखाई देती है बच्चों, अच्छी तरह समझ गए आप। तो ये 3 प्रकार के क्रिस्टल्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्लोज पैकिंग शो करते हैं। तो ये इनका मेटालिक नेचर है। अब आता है कि जो मेटालिक नेचर ऑफ दीज एलिमेंट्स है ना, नॉट एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग दोनों बताई गई है। तो यहां पर जो है, ठीक है, कि ऑल जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑल मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है, एक्सप्लेन बाय 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स की बॉन्डिंग बताई गई है। दोनों को मेटालिक बॉन्डिंग ही यहाँ पे टर्म यूज कर दिया है, लेकिन हम इनको एक डिस्टिंग्विशिंग में समझें तो पहली आती है इसमें क्या बच्चों, मेटालिक बॉन्डिंग। आप जानते हैं मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है, मतलब इसके लिए इलेक्ट्रॉन शीयर कॉन्सेप्ट दिया गया है कि सारे इलेक्ट्रॉन NS2, मतलब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और एक मेटल कर्नेल बनता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उससे बनती है मेटालिक बॉन्डिंग। मतलब ये जो होती है, इट इज ड्यू टू, ठीक है, NS2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम ये कहें कि ये है मेटल, तो ये M
n प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये है मेटल और यहाँ पर ये है ns2 इलेक्ट्रॉन। तो ये निकल गए तो ये बदल गया 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर ये जो मेटेलिक क्रिस्टल है कि ये है 2 प्लस आयन, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इनको बोलते हैं कर्नेल। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन सी बोलते हैं इसको। इस तरह से कि इस तरह से ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मेटेलिक, ठीक है, लस्टर है, क्योंकि लस्टर चमक होती है तो लाइट जब इनकी सरफेस पे पड़ती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, जिसके कारण इनमें लस्टर आती है, मेटेलिक लस्टर हो गई, है ना। और जैसे ये है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल। अगर हम इन दो कंडक्टेंस की बात करें, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टेंस, समझ गए ना। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, समझ गए बच्चों, कि इनमें जो मेटेलिक बॉन्डिंग है उसी के कारण ही इनमें मेटेलिक लस्टर है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टेंस है। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आर मूव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आल्सो माइग्रेट द थर्मल एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा जो सोनोरस की प्रॉपर्टी है वो इन्हीं कैटाइन के कारण, इनमें जब एक प्रकार का एक इंटरेक्शन होता है तो उसी के कारण मेटालिक साउंड आती है। तो मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू NH2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो ये बॉन्डिंग है, इसी को इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी बोला गया है। ठीक है, सी थ्योरी में ये बोला गया है कि सारे कर्नेल बन जाते हैं और उनके बीच में धुआं भर जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिनमें कर्नेल्स डूबे रहते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच का जो ये अट्रैक्शन है बच्चों, यही क्या है? मेटालिक बॉन्डिंग। समझ गए ना? इस तरह से। दूसरा आता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, कि जो प्रॉपर्टी जैसे बच्चों डक्टिलिटी है, मैलेबिलिटी है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये सब की सब प्रॉपर्टी केवल मेटालिक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। क्योंकि इतना हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब है कि इनके जो बॉन्ड्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए बोला गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n-1d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। देन ईच मेटल एटम आर सराउंडेड बाय, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एटम एंड बॉन्डेड विद कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इनमें बॉन्डिंग बढ़ती है, और फिर जैसे ही पेयरिंग d ऑर्बिटल में होती है तो ये बॉन्डिंग कम होने लगती है। और यही रीजन है कि आप देखोगे कि जब हम सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, तो आप उसमें देखते हैं कि पहले मेल्टिंग पॉइंट एकदम बढ़ते हैं, फिर घटना शुरू हो जाते हैं। तो यही रीजन है। तो यहां पर पूरा कर दें हम इसको, ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब होता है कि मेटल एटम्स, ठीक है, बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस, ठीक है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स। मतलब ये कौन सी d ऑर्बिटल बच्चों? n-1d ऑर्बिटल्स, कि इनमें जो n-1d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इनमें मेटालिक बॉन्डिंग दस, ठीक है, कि जो ये वाली बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्डिंग दस, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग increases with increase number of unpaired, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d ऑर्बिटल्स। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ये बढ़ती जाती है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं
कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं बच्चों, ठीक है, और ये होते हैं इंक्रीजेस, अगर आप देखें तो अप टू मैक्सिमम, अप टू मैक्सिमम एट मिडिल ऑफ सीरीज ड्यू टू, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ unpaired electrons in middle of series at middle of series। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं तो देखोगे आप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, ठीक है, क्लोज पैकिंग देखा जाए तो ये सब आर रिलेटेड टू कौन सी बॉन्डिंग बच्चों, कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्योंकि एक एक मैटर अगर आप देखोगे तो इस तरह से चारों तरफ से वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और यही रीजन है, अभी हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आप देखोगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सीरीज के मिडिल में बिल्कुल सबसे ज्यादा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि सीरीज के लास्ट में सबसे कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, इन सब का एक्सप्लेनेशन हम किसके थ्रू कर सकते हैं? इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। बात क्लियर है? तो इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटालिक नेचर के बारे में जो देखा, और ये बता दूं कि जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग डायरेक्ट मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d ऑर्बिटल्स। जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा इनमें क्या होगी बच्चों? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ध्यान रखना है कि इस तरह से मेटालिक नेचर जो है इनमें पाया जाता है, और सारे मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें दो प्रकार की बॉन्डिंग बताई गई है, मेटालिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मेटालिक बॉन्डिंग से जुड़ी हैं उनको ध्यान रखना है, और किन के कारण है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग किसके कारण है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड है। कुल मिला के ये हमें डी ब्लॉक में याद रखना है मेटालिक नेचर। ओके, अगले टर्म में हम देखेंगे इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट